हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करूंगा कल रात में भारतीय एयरटेल का जो ट्रेड दिया गया था उससे आपने पैसा कमाया होगा और आज भी देने वाले हैं ऐसे ही कुछ बेहतरीन ट्रेड। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि जो ट्रेडिंग स्टॉक हैं वो लास्ट में दिए जाते हैं। उसके अलावा आज बात करने वाले हैं 1000 करोड़ का घोटाला, टाटा ग्रुप के शेयर के बारे में, टाटा मोटर के बारे में, मेरे पसंदीदा स्टॉक के बारे में, टाटा पावर के बारे में, अदानी पावर के बारे में और लगातार जो फालतू आईपीओ आ रहे हैं उसके बारे में। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं आपके पास अपडेट आएगी, नोटिफिकेशन आएगा और आप पूरा फायदा ले पाएंगे। तो चलिए सबसे शुरू करते हैं 1000 करोड़ के घोटाले के बारे में। देखिए, मैं हमेशा क्या कहता हूं कि ये रात के 8:30 बजे का शो है ना, लर्निंग और अर्निंग का शो है और आपकी सोच को बदल सकता है। कुछ दिन पहले हीरो मोटो में इनकम टैक्स की रेट की खबर आई थी, हमने आपके साथ शेयर भी की। कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो सामने आके बोले, अरे ये तो ऐसा ही है, चलता रहता है, ईयर एंड में होता रहता है। क्यों? क्योंकि कंपनी किसी की भी हो, चाहे आपकी कंपनी हो, मेरी कंपनी हो, अगर कभी भी इस तरह का मामला होगा तो हम कभी भी अपनी कंपनी की छवि खराब नहीं होने देंगे, उसकी छवि को मेंटेन करेंगे, क्योंकि इस तरह की न्यूज से मार्केट पे बैड इंपैक्ट पड़ता है। और उस इंपैक्ट को संभालने के लिए प्रमोटर अगर इस तरह की बात करता है तो लोगों को लगता है हाँ चलो ना, आईटी के तो छापे पड़ते रहते हैं, एमआई वाली बात है। लेकिन अब वहीं पर कहानी अब और गंभीर निकल के आई है और इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जब इस तरह का कोई मामला होता है, प्रमोटर कुछ बोल रहे हैं अपनी कंपनी के बचाव में, तो उस पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। क्योंकि कई बार जो मार्केट में बिगिनर आते हैं कहते हैं अरे प्रमोटर ने तो ऐसा बोला है, यानी सही बात है। वहां पर हमें आंख नाक कान खोल के रखने की जरूरत होती है और दोनों साइड सोचने की जरूरत होती है। अब इनकम टैक्स के छापे में 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का पता चला है। कंपनी के अकाउंट में इसे खर्च के रूप में दिखाया गया है, जबकि असल में कंपनी ने ये खर्च किया ही नहीं है एज पर मार्केट न्यूज। अब यहां पर 4 दिन तक छापा चला था। 23 मार्च से 26 मार्च के दौरान जो हुआ था, 40 से ज़्यादा जगहों पर छापा हुआ था। यहाँ पर इनकम टैक्स की रेट में हार्ड कॉपी डिजिटल डेटा में बहुत सारी सस्पिशियस जानकारी भी मिली है। अब हीरो मोटो को अब कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई स्पष्टीकरण अभी तक नहीं दिया है, तो इंतजार रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक और खबर आ रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिल्ली के छतरपुर में 100 करोड़ से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन से फार्म हाउस की खरीद की जानकारी मिली है। वहाँ पर ये फार्म हाउस में कुछ जो ब्लैक मनी है उसका भी यूज हुआ है। ये महंगा फार्म हाउस, उसको महंगा नहीं दिखाया गया है। इस तरह की कई सारी कहानियां निकल के आ रही हैं जिसके कारण आपको शेयर में गिरावट दिखी। क्योंकि अब क्या हुआ, इन्वेस्टर की फीलिंग से खेला गया। आज स्टॉक में ज्यादा गिरावट क्यों हुई? क्योंकि पहले जब गिरावट हुई तो इन्वेस्टर को लगा चलो वही है। लेकिन उसके बाद जब प्रमोटर के कहने के बाद भी इस तरह की न्यूज आई तो इन्वेस्टर का दिल टूट जाता है। दैट्स द बिग रीजन वहां पे आज हीरो मोटो में आपने ज्यादा गिरावट देखी है। चार्ट को हम लास्ट में देखने वाले हैं, हम रोज की तरह, और वहां पर उसके चीजों को भी समझेंगे। अब हम बात करते हैं टाटा ग्रुप के शेयर में बाई की खबर दे रहा है HDFC सिक्योरिटीज। ये वो शेयर है जिसको हम लगातार पिछले मोटा मोटा 5 दिन से आप लोगों के साथ कवर कर रहे हैं। यहाँ पर इनका कहना है कि ये जो शेयर है इसमें टेक्निकल लेवल पे भी बहुत अच्छा है और जो अनलॉक हुआ है, जिस तरीके से कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस कोविड के हट गए हैं, वहां पर ये शेयर अच्छा कर सकता है। इंडियन होटल इस शेयर का नाम है। वहां पर 1 साल की अवधि में 134% का रिटर्न दिया है और वहीं पर ब्रेकआउट की तरफ ये बढ़ रहा है और उसमें एक बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। तो ब्रेकआउट के लेवल को चार्ट के लेटेस्ट अपडेट के साथ हम लास्ट में देखने वाले हैं इंडियन होटल का। अब हम बात करते हैं टाटा मोटर्स प्रेशर में। भारत में सबसे अधिक बिकने वाली अगर इलेक्ट्रिक कार की जो प्रमुख कंपनी की बात करें तो उसमें टाटा मोटर है। और कच्चे माल में मुख्य रूप से लिथियम की प्राइस में जो ग्लोबल जंप आया है उससे बैटरी सेल की लागत में 20% की वृद्धि हुई है, 20% की। इससे क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म में प्रेशर बन रहा है। देखो, कोई भी चीज होता है वो शॉर्ट टर्म में होता है। जब भी ये कच्चे माल की जब कीमत की प्राइसिंग बढ़ती है तो ये शॉर्ट टर्म प्रेशर देता है। तो वहां पर शॉर्ट टर्म में प्रेशर है, बट 1 साल के बाद धीरे धीरे ये वापस से नॉर्मल होना चाहिए। यहाँ पर टाटा मोटर ने ये जो उनके चंद्रा जी हैं उन्होंने ये टिप्पणी नहीं की कि कंपनी की बिक्री या मुनाफे पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बट उनका ये कहना है कि ग्रीन पर्सनल मोबिलिटी की मांग बढ़ रही है, वहाँ पर ये चीज़ें बेहतर होकर आएंगी। और ईवी का जो सबसे अहम हिस्सा है और महंगा हिस्सा है वो बैटरी ही काउंट होता है। वहाँ पर यूक्रेन पर रूस के जो आक्रमण है उससे बैटरी की कीमत में गिरावट के रुझान में कमी आना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो देखना होगा ये किस तरीके से शॉर्ट टर्म में करता है, बट जैसे जैसे बैटरी रिसाइकलिंग में तेजी आएगी वैसे वैसे
खदानों से परे कच्चा माल भी मिल सकेगा और इससे लागत का दबाव कम होगा। तो अगेन ओवरऑल समरी क्या है शॉर्ट टर्म में, दैट्स द बिग रीजन टाटा मोटर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहा। बट उससे भी बड़ा रीजन है टाटा मोटर्स में अब एक बहुत बड़े किक की नीड है। वो किक की नीड के बाद ही टाटा मोटर चलेगा, उसको हम चार्ट पे देखेंगे लास्ट में। अब हम बात करते हैं मेरा पसंदीदा स्टॉक, जिसके बारे में एक मेरी फेमस लाइन है, जितना गिरे उतना लो। रोज तेजी हुई। इसमें एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ क्या है कि इसकी MSCI के स्टैंडर्ड इंडेक्स में एंट्री होने वाली है। बट उसके अलावा भी जो सबसे प्यारी चीज़ है, एक साल में 235% का रिटर्न दिया है और वहाँ पर ये अपने सबसे महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रहा है ऑटो सेगमेंट में, वो है ड्राइवर लेस कार का प्रोजेक्ट। जी हाँ, ड्राइवर लेस कार प्रोजेक्ट। इसके अलावा अमेजॉन, गूगल, सीमेंस, ऑडी जैसे कंपनियों को ये AI और डिजिटल लर्निंग जैसी सर्विसेज दे रहा है। उसके बाद इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी ये इनके जो सॉफ्टवेयर की डिमांड है वहाँ पर इनका इनपुट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। यहाँ पर जो अनलॉक थीम हुई है, यानी पूरा का पूरा जो कोविड का चीज़ हट गया है, उससे बिजनेस वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ना है और इनके पास ऑर्डर बुक भी ज़बरदस्त है। वहाँ पर जो इनका ड्राइवरलेस कार का प्रोजेक्ट है वो सुपर हिट हुआ, तो टाटा एलेक्सी ऐसे ही सुपर हिट है और भी बम्पर सुपर हिट होगी। तो वहाँ पर ओवरऑल टाटा एलेक्सी मैं तो हमेशा कहता हूँ कि महंगा शेयर है, चूँकि जितना गिरे उतना लो, यानी इसको SIP मोड में थोड़ा गिरे गिरे लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे लिए ये एक बहुत अच्छा है जिसको मैं चार्ट पे भी दिखा दूंगा। अब हम बात करते हैं टाटा पावर में दो बिग न्यूज। जी हाँ, दो बिग न्यूज। पहले छोटी वाली बिग न्यूज, फिर बड़ा वाला धमाका। ठीक है, तो छोटी वाली न्यूज़ ये है कि टाटा ग्रुप ने कोलैबोरेशन किया है रियल एस्टेट डेवलपर्स रुस्तम जी ग्रुप के साथ, जहां पे एंड टू एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशन देंगे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में, यानी MMR में। इससे पहले आपको पता होगा टाटा पावर ने लोधा ग्रुप के साथ ऐसा ही टाई अप किया था उनके कुछ प्रोजेक्ट में, क्या इलेक्ट्रिक चार्जिंग देने के लिए और किस लिए, तो यहाँ पर ये एक्सेस कर सकेंगे 24/7 चार्जिंग फैसिलिटी विद मेंटेनेंस सपोर्ट। वहाँ पर टाटा पावर का EZ चार्ज मोबाइल एप्लीकेशन होगा, उस पर वो सारी चीज़ें ई-पेमेंट वगैरह कर पाएंगे। तो अभी तक दिल्ली जो बॉम्बे के लोग हैं किसी ने ये ऐप यूज़ किया, क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ, मैंने यूज़ नहीं किया है। आपने यूज़ किया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी टाटा पावर की एक छोटी सी न्यूज़। अब आते हैं बिग न्यूज़ पे, जो अगर सच होती है, क्योंकि अभी क्या है सिर्फ मार्केट न्यूज़ है, ऑफिशियल नहीं है, तो बहुत धमाका होने वाला है। तो वर्ल्ड के बिगेस्ट एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक और UAE के सेवरन वेल्थ फंड मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए $500 मिलियन और $200 मिलियन रिस्पेक्टिवली। कहाँ पर? न्यू एनर्जी इंटाइटी में, जो कि टाटा पावर कंपनी के रिलेट है। यहाँ पर अब इसकी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। यहाँ पर ये लोग हाइड्रो पावर, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस सब में आने की प्लान कर रहे हैं। तो अगर ये होता है तो टाटा पावर के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो हमारी तो फुल नज़र है और हम तो चाहते हैं कि टाटा पावर में वो एक लेवल जो मैंने पहले से आपको दे रखा है वो फटे और टाटा पावर भी फटे। तो वो लेवल क्या है उसको देखेंगे लास्ट में, लेकिन पहले फटाफट लाइक का बटन दबा के मोटिवेट तो कर दीजिए आपके भाई को, जिससे अच्छे अच्छे कंटेंट यूं ही लाते रहें। और कल हमने एक वीडियो बनाई थी अदानी पावर की। अब हमने एक पता है बड़ा प्यारा सा नया सेगमेंट स्टार्ट किया रात के 8:30 बजे के शो में। जो भी रात के 7:30 बजे की वीडियो होती है या 8:30 बजे की वीडियो लाइव होती है, उसमें जो आप लोग कमेंट करते हैं उस कमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि एज अ लर्निंग के तौर पे आपने नहीं पकड़ी, उसको मैं रात के 8:30 बजे के शो में डिस्कस करता हूँ। जैसे मैंने कल भी पकड़ा था और आज है उसका दूसरा विभाग। तो अदानी पावर धमाका जैसे ही हमने बात किया तो हमारे दिमाग में घंटी किसकी बज गई? अदानी विलमार मल्टीबैगर के बारे में। कल ये हमने बनाई तो इसमें लोगों का कमेंट आया, सर आप तो अदानी ग्रुप को प्रीफर नहीं करते हो, फिर इसको क्यों बोल दिया? तो मेरे दोस्त आपने वीडियो अच्छे से देखी नहीं। मैंने क्लियर बोला अदानी ग्रुप मुझे पसंद नहीं है, ना मैं पहले इन्वेस्ट करता था ना आज करता था। अदानी विल्मर में जिनके साथ उनकी पार्टनरशिप है उनकी मैंने डिटेल स्टडी करने के लिए आप लोगों को वीडियो में भी बताया था कि अगर उन कंपनी की डिटेल स्टडी करोगे तो आप समझ पाओगे कि ये क्या है, किस तरीके से। तो इसीलिए कहते हैं पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। फिर किसी ने कहा सर आपने IPO के समय में नहीं बोला, अभी बता रहे हो। उस चीज़ का भी वीडियो में जवाब दिया
कि देखो अभी चार्ट पे ब्रेकआउट बन रहा है, तो ब्रेकआउट बन रहा है तो वहां पे एंट्री बनती है, दैट्स द रीजन हम उसको कवर कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, इससे पता है मैं आपको ये हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि आप लोग कितना आधा सुन के खुद के लिए कुआं खोद रहे हो, खुद के लिए डेंजर क्रिएट कर रहे हो। तो बेहतर है वीडियो तब देखो जब फ्री हो या पूरा देखो। लेकिन हम लोग क्या होता है, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा देखते हैं और कहते हैं अरे बस हो गया, चलो खत्म कहानी। अच्छा ये कौन सा, अदानी विल्मर, खत्म। दैट्स द बिग प्रॉब्लम, जहां पे आप लोग वीडियो देखने के बाद भी नहीं कमा पाते। ऐसी ही कोशिश मैं कंटिन्यू रखूंगा जिससे आप लोग हमेशा बेहतर और बेहतर समझ सके। तो कैसी है ये कोशिश, क्या मुझे कंटिन्यू रखनी चाहिए जिससे जो बचा हुआ अगर थोड़ा भी आपने गलत समझा है तो पिक्चर क्लियर हो जाए। कमेंट बॉक्स में बता के मोटिवेट कीजिएगा, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बात करते हैं अदानी पावर धमाका के बारे में। लगातार अदानी पावर के में लगातार तेजी देख रहे हो। अदानी पावर की कुछ दिन पहले ही हमने वीडियो बनाई थी जिसमें अदानी पावर का जो मर्जर है, उनका अमलगेशन स्कीम है, जिनमें 6 उनकी जो होल्डी ऑन सब्सिडरी है वो आपस में मर्ज हो रही है। बिजनेस वही रहेगा, प्रमोटरशिप कुछ चेंज नहीं होगी, नथिंग चेंज, बिजनेस विल बूस्ट। जहाँ पे अदानी पावर महाराष्ट्र, अदानी पावर राजस्थान, अदानी पावर मुंद्रा, उडुपी पावर कॉर्पोरेशन रायपुर इंजीनियरिंग और उसके अलावा रायगढ़ इंजीनियरिंग एनर्जी जनरेशन लिमिटेड, इन सब का मर्ज हो जाएगा। तो अदानी पावर इसीलिए चल रहा है। उस समय क्या था, न्यूज प्लस चार्ट का तड़का था, दोनों लेवल लिया, लेवल भाग गया। तो यही चीज मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूं, लेवल के साथ न्यूज का तड़का हो तो आपको स्विंग का इतना बेहतरीन संगम मिलेगा कि लूट लोगे, जैसे रिलायंस में हुआ था। अब हम बात करते हैं, चार्ट देखेंगे लास्ट में। अब हम बात करते हैं वेरंदा आईपीओ, 1 रुपया भी मत लगाना। कल आपको बताया था उमा एक्सपोर्ट में पैसा ना लगाना, और आज ये बिल्कुल कंप्लीट लोगों को लूटने के लिए फुल तरीका चल रहा है। मैं उमा एक्सपोर्ट को 18 साल से जानता हूं, जो मैंने कल भी कहा था और डिटेल भी बता दी थी। और आज आप इस कंपनी को देख लें, 200 करोड़ के लिए पब्लिक ऑफर 130 से 137 पर शेयर का प्राइस बैंड है। स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड ऑफलाइन ब्लेंडेड फॉर्मेट में लर्निंग सॉल्यूशन दे रही है। घाटे वाली कंपनी के लिए इन लोगों ने जो वैल्यूएशन रखी है भैया, वो तो प्राइस सेल की तुलना में 25 गुना है। मतलब लूट लो ये दोनों हाथ से, एक हाथ से नहीं। मजे की चीज क्या है, 15 महीने पहले प्रमोटर ने 240 करोड़ के पास में कंपनी ली थी, ठीक है, 200 करोड़ का आईपीओ ला रहे हैं, वैल्यूएशन 750 करोड़ लगा रहे हैं। तो मजाक नहीं तो और क्या है, मजाक नहीं तो और क्या है, बट सैल्यूट है मेरे दोस्त। तो मैं तो पैसा नहीं लगा रहा, ना कल ना आज, आपकी मर्जी, आप लगा रहे हो, मैं तो नहीं लगा रहा, क्योंकि मेरे लिए मार्केट में एक से एक बेहतर है। बट ये एक बिग लर्निंग है, बिगनर्स जो मार्केट में आ रहे हैं, जो कहते हैं ना एक सर्वाइवल। आप किसी भी अच्छे इन्वेस्टर का इंटरव्यू पढ़ो तो कहते हो कंपनी को रीड करना सीखो, कंपनी के इन बिटवीन द लाइन सुनो। आप लोग क्या होता है ऊपर ऊपर पढ़ते हो, हेडलाइन देखा अच्छा है ऐसा। जबकि मैं हमेशा कहता हूं जो मैंने सीखा है बिग इन्वेस्टर से, मैंने भी खुद यही चीज गौर की, जब मैं भी आप ही की तरह था। कोई ऐसा नहीं क्या है, कोई एक्सपर्ट पैदा नहीं होता है, मार्केट से सीखते हैं, समझते हैं। तो जब हमने भी स्टार्ट किया ना रीड बिटवीन द लाइन्स, तब रियलिटी में पता चला कि अरे भैया ये तो गेम ही कुछ और है। तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है कैसे है। तो मैं तो नहीं लगा रहा। अब चलते हैं चार्ट पे। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस फ्री में सीखना चाहते हैं तो ट्विटर पे हमने हमारी फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट पिन कर दी है। इसके अंदर बहुत सारी अच्छी वीडियो है, स्ट्रेटजी है, जिसको देखकर आप सही में फ्री में यूज़ करके पैसा कमा सकते हैं। साथ में आप लोगों की डिमांड पर डेट फ्री पेनी स्टॉक जो 50 रुपये के अंदर के हैं, उसका नाम भी हमने ट्विटर पर डाला है। ऐसी एक से एक बेहतरीन अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो अगर आप जुड़ेंगे तो फ़ायदा ले सकेंगे, और अगर आप चाहते हैं इनसे दोस्ती करना तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में ये है अदानी विल्मर, जिसको अगर आपने नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है। जब से दिया है आग लग गया है। अब आते हैं हीरो मोटो पे, जो हमने न्यूज़ कवर करी थी। स्टॉक गिरा, बट जो इसका प्रीवियस लो था 2146 का, वहीं से ये बाउंस किया है। तो वी हैव टू फर्स्ट फोकस 2146 यानी 2140 का जो रेंज है सपोर्ट एरिया, क्या ये होल्ड कर पाता है या नहीं, ये पहला नज़रिया है हीरो मोटो के बारे में। फिर हमने आपके साथ टाटा मोटर्स की न्यूज़ शेयर करी। यहाँ पे टाटा मोटर्स हमने बताया परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, चल ही नहीं पा रहा है। तो वही हमने बताया कि रियल में तो मेरे दोस्त ये जान लीजिए कि टाटा मोटर्स में अगर तेज़ी होनी है तो जो हमारा पुराना लेवल है 540
और ये 560 का, उसके ऊपर ही तेजी होगी। बाकी ये साइडवेज है तो इसमें ज़्यादा दिमाग अभी लगाइए मत, उसको हरे रामा हरे कृष्णा करने दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं टाटा पावर की, जिसमें आज आपने तेजी देखी बट वापस से मार्केट गिर गया। यहाँ पर टाटा पावर में भी तेजी होने के लिए 270 के ऊपर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक छोटा लेवल 260 का है, बट 260 और 270 के ऊपर जब तक नहीं चलता, ये सारी न्यूज छोटे मोटे बस यूं ही फुसफुसिया बम की तरह है, सिंपल, जिसमें आप अट्रैक्ट होके फंसेंगे और फिर पैसा नहीं कमा पाएंगे। रियल धमाका टाटा पावर हो, टाटा मोटर हो, दोनों में जब ऊपर का लेवल ब्रेक होगा तो बम फटेगा, लिख के ले लीजिए। उसके बाद हमने आपके साथ टाटा एलेक्सी को शेयर किया था, जिसमें ऑलरेडी ये ब्रेकआउट इस लेवल पे हुआ था, आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो वी हैव टू फोकस कि क्या इस लेवल पे वापस आ सकता है, तो वेरी गुड है, हमें इस लेवल पे नज़र रखनी है और लेवल है 7950 के पास का। उसके बाद हमने आपके साथ शेयर किया अदानी पावर की न्यूज़। आप देखो सारी न्यूज़ और सारा चार्ट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें पहला ब्रेकआउट हुआ था 136 के ऊपर में, जहां पर न्यूज़ आई थी, कितना प्यारा चार्ट बना था और उसके बाद तेजी हुई। याद रखिए मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में मना करता हूं, ट्रेडिंग नहीं, दोनों अलग दुनिया होती है। और यहाँ पर अब हमें फोकस करना है कि क्या ये 166 के ऊपर में सस्टेन करता है, जहाँ पर 182 के ऊपर में चलेगा तो इसमें रियल तेजी बन सकती है। तो इस तरीके से जो न्यूज़ हमने कवर की उसका चार्ट था। अब हम आते हैं कल के लिए बेहतरीन शेयर कहाँ पर है और किस में मौका है। अब आप देखिए, आप परेशान होते हो और हम बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन वही, जिंदल स्टील एंड पावर, हम लगातार 500 के ऊपर पकड़ के बैठे हैं। अब इसमें वापस तेजी होने के लिए 542 इसका मेक और ब्रेक बनेगा, यानी 542 के ऊपर चलता है तो तेजी और 542 के ऊपर नहीं चलता है तो वापस से प्रॉफिट बुकिंग, जिसमें 500 का सपोर्ट लेवल है। उसके बाद हम बात करते हैं रिलायंस की, जिसमें रिलायंस अपने 2600 के सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रहा है, तो वी हैव टू फोकस कि ये 2600 का सपोर्ट लेवल होल्ड करे, बट इसमें अब तेजी होने के लिए 2640 के ऊपर चलना जरूरी है। यहां पे आप देख रहे हो एक लेवल बनते हैं फिर दूसरा ब्रेक होना जरूरी है। नाइका हम लोग मोहब्बत से हैं, आराम से हैं 1580 के ऊपर, और आप आराम से देखो धीरे धीरे 1644 तक आ चुका है और अगेन इस लेवल के ऊपर 1580 के ऊपर 1600 के ऊपर, ये अच्छा है, रिजल्ट आपके सामने। उसके बाद क्यूमिंस हमने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्यूमिंस 1100 के ऊपर आज इसने 1129 का हाई बनाया, तो यही इसका लेवल अच्छा है, जिसमें आप ये मान के चलिए 1130 के ऊपर में आप इसमें और पावर देख सकते हैं। बट जो इसका सपोर्ट लेवल है ये 1097 यानी मोटा मोटा 1100 और 1066 बहुत अच्छा लेवल है, जिस पे फोकस रखना है। उसके बाद भारतीय एयरटेल कल ही न्यूज़ और चार्ट का तड़का लगाया, 735 के ऊपर उछला और बूम 763, रिजल्ट आपके सामने है। अब वहाँ पर हमें इस लेवल के ऊपर में ये अच्छा है, जो लोग होल्ड में एंजॉय करें, बाकी ये लेवल के ऊपर चल रहा है तो अच्छा है, जिसमें बस क्या कहें, अब आप कहेंगे हम आज खरीद लें तो कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है हमारा JSW स्टील, जहाँ पे JSW स्टील कल रात में ही आपके साथ शेयर किया गया था 728 के ऊपर। प्रूफ के लिए ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। और 728 के ऊपर में मेरे दोस्त 764 तक की रैली हुई JSW स्टील में। अब आपने कमाया नहीं कमाया, अगर आप बताएंगे तो हमें इतना मोटिवेशन मिलेगा कि हम और बेहतर स्टॉक आपको दे सकें। वहाँ पर याद रखिएगा 780 के ऊपर निकलेगा तो JSW स्टील और फटेगा, यानी 780 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। उसके बाद बात करते हैं डेल्टा कॉर्प की। डेल्टा कॉर्प ऑलरेडी 300 के ऊपर हम लोग पकड़ के बैठे हैं, जहाँ पे 319.20 का इसका सपोर्ट लेवल है और इसमें और तेजी होने के लिए 333 के ऊपर में इसको चलना ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं IND होटल की, यानी इंडियन होटल। 237.40 डिस्कस किया था, आज 241 गया है। अब कल इसमें तेजी होने के लिए 242 के ऊपर में चलना ज़रूरी है। अब आप देखिए, आप हर दिन एक नया स्टॉक पकड़ते हैं और हमें कोई नया स्टॉक पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती। इंटेलेक्ट डिज़ाइन का चार्ट हमने ट्विटर पे दिया था, IND मनी का चार्ट, सॉरी IND मनी कह रहा हूँ इंडियन होटल का चार्ट ट्विटर पे दिया था, रिजल्ट आपके सामने 898 के ऊपर इसने 914 का हाई मारा, यानी ये सपोर्ट लेवल 895 के पास का एज इट इज़ वैलिड है, जिसमें तेज़ी होने के लिए इसे 914 915 के ऊपर चलना ज़रूरी है। प्रूफ के लिए थोड़ा इसको स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको चाहे इंडियन होटल हो, चाहे इंटेलेक्ट डिज़ाइन हो, चाहे मॉन्टी कार्लो हो, सबके चार्ट आपको यहाँ पर दिखेंगे।
तो मेरी कोशिश यही है भाई वाली कि आप सब बस कमाएं कमाएं और कमाएं। अब हम चलते हैं निफ्टी पर। तो आपने क्या सीखा? आप लोग हर दिन नया नया ढूंढते हो, हमें हर दिन नया नया ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम उसी में पकड़ के मौका और चौका लगाते हैं और पैसा कमाते हैं। 1 घंटे के अंदर कमाओ, घर जाओ। यहाँ पर देखिए, जो निफ्टी है वो मोटा मोटा 370 और 500 के एरिया में रेसिस्टेंस फेस कर रही है। तो हमें अभी इस रेसिस्टेंस से नज़र नहीं हटाना। यही ये देख रहे हो कितने एक साथ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन हो गया इसको यहीं पर। तो वी हैव टू फोकस। ये मेजर रेसिस्टेंस एरिया के तौर पे मेक और ब्रेक का धमाका बनने वाला है। अब यहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 35,500 के ऊपर में इसने 35,977 का हाई मारा है। तो वी हैव टू फोकस, और इसका जो रेसिस्टेंस है 37,000 के लमसम का है। तो यही है इसकी कहानी। बस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहें, प्यार देते रहें, और 10 अप्रैल की क्लास ज्वाइन करेंगे तो सीखेंगे ये आखिर जादू होता कैसे है, कैसे आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सीख सकता है। इंडिया का बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम जहाँ इंट्राडे स्विंग आपको सब सीखने को मिलेगा। तो स्वागत है क्लास में जहां सीखेंगे और कमाएंगे। तो आप चाहते हैं तो 9708094321 पे कॉल करें, टीम से बात करें और सीखते रहें, कमाते रहें। और ये फ्री लेवल है ही इसीलिए कि मेरा परिवार कमाए और एंजॉय करे। थैंक यू सो मच।